हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हमने लास्ट वीक एक पोजीशन बिल्ड की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा व्यू बाई साइड की था। क्यों बाई साइड की था? तो सबसे पहले ये चार्ट देख सकते हो आप स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। तो हमारा एंट्री पॉइंट था अराउंड 507 और हमारा स्टॉप लॉस था अराउंड 502। तो आज आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन पे, मार्केट पूरा का पूरा रेड है। सभी स्टॉक 1% से ऊपर डाउन है। तो ये जब जब गैप अप ओपन हुआ माइक्रोसॉफ्ट, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई था हमारा कि हमारा इतना लॉस होगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई बड़ी पोजीशन बिल्ड कर देते हो तो वो भी आइडेंटिफाई कीजिए कि अगर कल को उठ के मेरा बाई साइड का व्यू है, बट अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो गैप अप और गैप डाउन में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी पोजीशन साइज हो इतनी हो कि कल उसको उठ के आपके अगेंस्ट मार्केट ओपन हो तो आप अपना उतना लॉस ले सके। तो आज गैप अप ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ, तो मेरा लॉस फिक्स था कि अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ तो मुझे इतना लॉस होगा। तो जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरी जो पोजीशन थी 507 पे, तो मेरा 502 स्टॉप लॉस था। तुरंत मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझे इतना वरीड नहीं था मैं कि मेरा अगेंस्ट मार्केट ओपन हुआ है, क्योंकि मेरा पहले से ही रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरी पोजीशन साइज बिल्ड ऐसे कैलकुलेट की थी कि अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्विंग ट्रेड में सबसे ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि गैप अप और गैप डाउन, तो आप इतनी पोजीशन साइज लीजिए कि कल को उठ के आपके अगेंस्ट भी मार्केट ओपन हो तो आप इतना लॉस इजीली ले सकें। तो आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद तुरंत मार्केट एक डिप लगाया और वापस अपनी रिकवरी मोड में आ गया है। तो हमने एक दूसरी जगह पे हमारा एक सेटअप बनाए, वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं वीकली कुछ पोजीशन बनाता हूँ तो मैं वो जो पैटर्न है वो पैटर्न में ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ कि आज मैंने ये सेटअप बनाया तो मैंने मेरी एंट्री पोजीशन ली है इस स्टॉक में पर्टिकुलर। तो और हाँ, अगर मेरा मैं जो भी आइडेंटिफाई करता हूँ स्टॉक और उसमें मैं पोजीशन बिल्ड करता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कि उसमें अपना पूरा का पूरा कैपिटल यूज़ कर लो। कैपिटल इतना यूज़ करना कि जहाँ आप दूसरी 10 ट्रेड भी ले सको। अगर आपके पास 1000 कैपिटल है तो ऐसा डिवाइड कीजिए कि मैं नेक्स्ट 10 ट्रेड भी ले सकूँ। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में आपने पूरा का पूरा कैपिटल लगा दिया, क्योंकि क्या होगा, जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा है, पूरा का पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। कुछ न्यूज़ की वजह से वो स्टॉक अगर आपके अगेंस्ट ओपन होता है तो आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पिच पे बने रहो। अगर पिच पे बने रहोगे तो आप रन बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं पहली बॉल में 6 मार दूँ और रन। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट ऐसे वर्क करता है, फिर आप धीरे धीरे इसमें स्कोर बना सकते हो, जैसे कि प्रॉफिट बना सकते हो। तो हो सके उतना पिच पे बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिच पे बने रहना मीन्स आपका जो कैपिटल है वो उसको बचा के रखो, क्योंकि कैपिटल होगा तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट बना पाओगे। तो हो सके उतना अपने लॉस को कंट्रोल कीजिए। लॉस जितना हो सके उतना कम लीजिए। प्रॉफिट टारगेट जो है अपना 1:2, 1:3, 1:4। जैसे कि टेस्ला में हमने एक प्रॉफिट बनाया था और उस टेस्ला का जो लास्ट वीडियो है आप चेकआउट कर सकते हो कि हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए थे और हमने पोजीशन होल्ड की थी पूरे 1 वीक तक। तो यही चीज़ है। और हमने जहाँ से एग्ज़िट किया, और आई थिंक टेस्ला का स्टॉक मैं देख लेता हूँ एक बार। ये हमने जहाँ पे एग्ज़िट किया था उसके कुछ ही पॉइंट के ऊपर ही वो एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट वापस डाउन आई। तो आप कोई भी स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हो और आपका जो प्रॉफिट टारगेट है उसके आसपास ही कोई अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने अपना अकाउंट में पूरा प्रॉफिट देखा होगा, वो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो यही चीज़ है, आपका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट ही मेन मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। तो आज का जो हमारा स्टॉक फाइनलाइज़ किया है हमने, वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। अगर आपको भी ऐसे वीडियोज़ चाहिए जिसमें हम वीकली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए
यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए